नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप इन सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह मौर्य वंश का शासक अशोक के पिता कौन थे? ये दोस्तों थे बिंदुसार। ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए जो अशोक हैं इनके दादा का नाम क्या था, तो आप लोग बताएंगे इनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह पित्त रस का उत्पादन मानव शरीर के किस अंग से होता है? ये दोस्तों होता है यकृत से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? साथियों, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? दोस्तों, जो महात्मा गांधी थे इन्होंने अपना पहला जो सत्याग्रह भारत में शुरू किया था वो किया था चंपारण से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सौर मंडल के किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? दोस्तों, ये ग्रह हैं बुध और शुक्र। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? दोस्तों, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ये जोड़ी गई थी 1951 में, और ये जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन लोथल स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? साथियों, जो प्राचीन लोथल स्थल है ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साथियों, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? साथियों, जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए आप इन सभी को ध्यान से देखते हुए चलें, क्योंकि सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये बार बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा 64। ऑप्शन ए, 64 द्वार थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों करता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर सोयाबीन में प्रोटीन के प्रतिशत होता है? दोस्तों, जो सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वो होता है लगभग 46%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? साथियों, जो कौटिल्य है इसने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है यह स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजा टोडरमल किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? साथियों, जो राजस्व मंत्री थे राजा टोडरमल वो थे अकबर के दरबार में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? दोस्तों, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इ- इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत किस देश में स्थित है? पहले आप लोग हमें ये बताएं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है?
दोस्तों, जो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट, और जो कि स्थित है नेपाल में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में किस राज्य से शुरू हुई थी? दोस्तों, जो हरित क्रांति है ये शुरू हुई थी 1960 के दशक में पंजाब से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो मानव शरीर के अंदर के जो भाग हैं उन्हें देखने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं एंडोस्कोप का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, लाल क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से है। दोस्तों, जो लाल क्रांति है इसका संबंध है मांस और टमाटर से, तो इसमें ऑप्शन टमाटर है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टमाटर से। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है हरियाणा के करनाल जिले में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? दोस्तों, जो कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं वो कहते हैं लाइसोसोम को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, भूकंप को मापने के लिए हम लोग जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, शहरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, जो शहरी कल्चर में अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है रेशम उत्पादन का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों, जो जल में जो विटामिन घुलनशील है वो दो विटामिन होती हैं, बी और सी। अब आप लोग इसमें से देख लें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, इसमें विटामिन बी दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व था। साथियों, जो बिहार का जनघनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार वो था 1106, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में बेरोजगारी को निम्नलिखित तरीकों से मापा जाता है। ये दोस्तों मापा जाता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30, कह दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। ये आयोजित हुआ था दिसंबर 1931 में, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के 30 वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।